पर ना अच्छा है ये ना, बहुत बदमाशी करता है, इसको समझ में नहीं आता है। नहीं यार पागल है, तो पहले बोलती कंप्लेन कर रही है, बस बोल ये समझ रहे ना, टेढ़ा है पर मेरा है, कैसा भी है मेरा बच्चा है, कुछ भी मत बोलना आप। एक बार एक माता जी ने मेरे साथ एक बच्चे लड़के को भेजा कि प्रभु जी इसको अपने साथ रखिए, ये थोड़ा बदमाश है। मैं ठीक है भेजो, तो मेरे साथ रहा। फिर जब हम यात्रा करके आ गए तो माता जी ने कहा कि हमारा बच्चा जो ऐसे ऐसे जाने वाला है। बोला अच्छा है भेज दो, सुधर जाएगा। तो उसको बहुत वैसे लगा, सुधर जाएगा मतलब क्या, मेरा बच्चा बिगड़ा होएगा। तो ये दिक्कत है पेरेंट्स के अंदर, बच्चों की गलतियों को करेक्ट करना वो नहीं चाहते। फिर क्या होता है वही बच्चे आगे जाके बदमाश बन जाते हैं, बहुत बड़े बदमाश। और पेरेंट्स फिर क्या करते हैं, हाय हाय करते रह जाते हैं। तो ये आपने अपना कभी लाइफ में ऑब्जर्व किया कि आप कुछ अच्छा करने जाओगे ना तो बहुत टोकेंगे, क्या मंदिर जाता रहता है, क्या है जा मंदिर में रह जा जा है ना, बार बार मंदिर जाओगे तो बोलेंगे। तो ज़्यादा गलत काम करोगे उससे कभी कभी उनको दिक्कत नहीं होती है। हाँ मेरा बेटा कभी कभार 4-5 सिगरेट पी लेता है और कोई दिक्कत नहीं है, सिगरेट पी लेता है और जाके पौवा एक पैकेट लगा देता है। तो हमारे भारतीय समाज में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वो अपने बच्चों को सही जगह पे नहीं डालते। जब माता पिता को पता चलता है उनका बच्चा हरे कृष्णा कर रहा है, मंदिर जाता है, गीता सुनता है, ओ बाप रे, इससे बड़ा इनसिक्योरिटी इनके लिए कुछ नहीं है ना। हो मेरा बच्चा बाबा बन गया। मेरे पेरेंट्स ने बोला, मेरे पेरेंट्स ने कि बेटा इतना साल हो गया तू गाँव नहीं गया, नेटिव प्लेस, थोड़ा आओ कभी। मैं ठीक है आएंगे। तो एक दिन गया मैं कि भाई चलो पापा बुला रहे हैं जाते हैं तो गया तो हाँ गाँव का कोई रिलेटिव था। अब मुझे यूपी भाषा इतना अच्छे से नहीं आता है, हल्का फुल्का आता है। तो उसने मेरी माँ को देख के बोला अरे तो बबा गया है। तो यार मेरी मम्मी ऐसा बोली, मैंने बोला कि क्या बोला उसने, बबा गया है, बोलता है तो बाबा बन गया है अरे भाई क्या कर रहे हो, अरे कृष्णा यहाँ आ जाओ यहाँ आ जाओ, वो कैमरा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा, है कि नहीं। तो आजकल के पेरेंट्स अपने बच्चों को सही दिशा में भेजना ही नहीं चाहते, खास करके भारतीय, विदेशी लोग को तो छोड़ ही दो। और जब वो गलत काम करता है उसको टोकते नहीं हैं, सही काम करता है उसको अप्रिशिएट नहीं करते। अब जैसे एक बार क्या हुआ, बच्चे ने स्कूल से पेंसिल चुरा ली और पेंसिल चुरा के मम्मी को दिखा, माँ आज मैंने नटराज की पेंसिल चुराई। वाह बेटा वाह, कितना साफ, कितना अच्छा है मेरा बच्चा, मुझे तेरे पे गर्व है बेटा। तूने हमारा 3 रुपया, कितने का आता है पेंसिल, 5 रुपया, तूने हमारा 5 रुपया बचा लिया। ओ हो, तो बच्चों को लगा यार सच में आई एम वेरी ब्रेव बॉय। तो उसने क्या किया, वापस दूसरे दिन गया, कंपास उठा के लेके आया, कंपास नहीं होता उठा के लेके आया। लो अरे तू तो और महान निकला, तूने मेरे 50 रुपये बचा लिए, 30 रुपये कंपास का, 5 रुपये स्केल का, 5 रुपये रबर का, 5 रुपये पेंसिल का, 5 रुपये पेन का, हो गए 50 रुपये। तूने मेरा 50 रुपये बचा लिया, तो हमारे समाज का नाम रोशन करें। ऐसे करते 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 चोरी करना शुरू कर दिया। फिर जब बड़ा हो गया तो ऐसी चोरी की पकड़ में आ गया, पुलिस ने जेल में डाल दिया। और फिर पता चला कि उसको बहुत लंबा सज़ा होने वाला, 10-15 साल की। तो उससे पूछा कोई आखिरी इच्छा है, बोला है। बोला क्या है, बोला कि अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। तो उसकी माँ आई, उसकी माँ को लगा कुछ धन वन छुपा के रखा होगा देगा तो उसकी माँ को बोला इधर आ। तो माँ ही से और पास और कान दिखा, अपने मुंह से कान को काट लिया। चला मेरा बच्चा बदमाश निकला, मेरा कान काट लिया, हाय हाय। तो फिर बोले क्यों मेरा कान काटा। तो फिर उसने बताया कि अगर तूने मेरे को बचपन में मेरा कान मरोड़ा होता, बचपन में जब मैंने गलती करी थी, तो मैं इस कंडीशन तक नहीं पहुंचता, है ना। तो इसलिए हमारे पेरेंट्स जो है ना, भारतीय पेरेंट्स, उनका दिक्कत ये है कि उस समाज के चक्कर में अपने बच्चों को झुलस देते पूरा। बेटा समाज वाले क्या कहेंगे, है क्या, ऐसे बोलते समाज में हमारा क्या होगा नाम अगर तू शादी नहीं करेगा। अरे भाई अभी सीखने की उम्र है 24-25 साल, उसमें क्या शादी करा रहे हो, है कि नहीं। 25, 26, 27, 28, 28 तक व्यक्ति को शादी करनी चाहिए। टेक योर टाइम, दुनिया समझो पहला, उसके बाद शादी के लिए पैर रखना भी है तो, है कि नहीं।
तेरे को क्या करना है? प्रभु जी अभी तो पता नहीं कुछ है। सो देख रहे हैं आप, तो इस दुनिया के अंदर ना, खास करके भारत में माता पिता बच्चों को कभी भी खास करके आध्यात्मिक जीवन के लिए प्रोत्साहन नहीं देते। वो माता पिता गिने चुने होते हैं कि बोलते हैं हाँ बेटा मंदिर जाना चाहिए। इसकी मम्मी मुझे फ़ोन करके बोलती है, प्रभु जी मेरे बेटे को सुधारो, उसको मंदिर में रख लो, आप सुधारो, उसको ब्रह्मचारी बना दो। तेरी माँ तो स्पेशल सोल है बहुत, हैं सच में। कोई नहीं बोलता, भगत लोग भी नहीं बोलते यार। भगत लोग भी अपने बच्चों को मंदिर नहीं भेजते। वो सारा मटेरियल एजुकेशन देंगे अच्छे से और खुद भजन करेंगे हरे कृष्णा। बच्चे को नहीं नहीं बेटा तू ये कर, पढ़ाई कर, धंधा कर, कोई हरे कृष्णा। ये क्या बात है? तो ये हमारे भारत में दिक्कत है। पानी ले आओ, बॉटल में लाना किसी अच्छे, वो आपके बॉटल में मत लाना, निरंजन बुके ले आना। तो समझ में आया? तो हमारे भारत में ये दिक्कत है। तो मैं स्टोरी सुना रहा था ब्राह्मण की, तो इसके साथ भी यही हुआ। माता पिता सोचो मेरा बच्चा बड़ा सज्जन है, तो सज्जन बच्चा छोड़ सोच करके उसको सज्जन लड़की से शादी करा दी। वो तो वहाँ तक तो ठीक था, विवाह हो गया। और वो कान्यकुब्ज वो ब्राह्मण परिवार से था ना, तो वो बहुत हाईली अच्छे ब्राह्मण होते हैं, तो उनको भी उसी लड़की मिली, अच्छे क्लास की लड़की मिली। हाँ, तो विवाह हो गया। कल्चर लड़की थी वो थी, छोटी सी थी, ज़्यादा उम्र नहीं था उसको, 14-15 साल की थी बस जब विवाह हुआ। और ये भी 18-19 साल का ही था। इसका नाम था अजामिल। क्या नाम था? अजामिल। ये ब्राह्मण इतना सुसंस्कृत था, इसको वेद सब पता थे, वेद शास्त्र सब पता थे इसको। देखो कभी कभी क्या होता है ना, ऐसा नहीं कि हमको ये नहीं मालूम रहता कि गलत क्या है, और ये भी पता रहता कि सही चीज़ क्या गलत चीज़ क्या है, लेकिन तब पर भी हमारा मन कहाँ जाता है पता है? गलत चीज़ करने के लिए। इसलिए हमारे 4 नियम कौन कौन से हैं? नशा भांग नहीं करना, अवैध स्त्री संग नहीं करना, मांस भक्षण नहीं करना और जुआ सट्टा नहीं खेलना। ये 4 चीज़ें मना क्यों किया गया है? क्योंकि लोग ये 4 चीज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर गंगूकुंड समिति वाले हैं ना, जो समिति के हेड है, सब यहीं बैठ के पत्ता खेलते हैं। लगा सत्ता, लगा, देखा आपने? अरे देखना कभी दोपहरिया में खूब चिल्ला कट्टे कट्टे सत्ता खेलते, जुआ सत्ता खेलते। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये 4 चीज़ें निषेध है, लेकिन ये निषेधात्मक वस्तुओं के प्रति हमारा मन ज़्यादा जाता है ना। बोला कि भाई देखो, जब तक दूध के दांत नहीं गए लड़की के चक्कर में नहीं पड़ना, लेकिन आज के बच्चे दूध के दांत उगे नहीं, लड़की के चक्कर में पड़ जाते हैं। दिल्ली में एक बहुत फेमस एरिया है, उसको कहते हैं जीबी रोड। क्या कहते हैं? सुना आपने? जीबी रोड। ये प्रोस्टिट्यूशन का हब है। आप लोग पूछिए आपको कैसे पता? कहीं आप तो प्रभु जी कहीं हमको भी 2-4 नंबर दे देना। नहीं ऐसी बात नहीं है, हमको सब पता रहता है। ठीक है, तो ये जीबी रोड पे प्रोस्टिट्यूशन का हब है। यहाँ पर 1500 से ज़्यादा सेक्स वर्कर्स रहते हैं। उनको ये कुछ लोग तो 1990 से रह रहे हैं वहाँ पे, 1990 से 1992-93 में उनको कुछ 100-200 के चक्कर में आ जाओ काम दिला देंगे तुमको, चक्कर में चाय बिस्किट खिलाया, चाय पी तो सो गई, वो बेहोश हो गई, कुछ मिला दिया होगा, फिर बाद में फिर उसको वहाँ पर भेज दिया। अब मतलब उनके जीवन में कुछ नहीं बचा, उनके लिए ख़त्म लाइफ। वो खुद ही कहते हैं कि 2 मिनट के सुख के लिए हमारा ज़िंदगी पूरा ख़राब हो गया है ना। तो आप ज़रा सोचो कि इलिजिटिमेट काम है, लोग जानते हैं तब पर भी इसको करते हैं। वो जो इलिजिटिमेट काम कर रहे हैं वो खुद चाहते हैं कि बच्चे यहाँ पर ना आए, क्योंकि कई बार बच्चे भी इंक्वायरी करते हैं। वहाँ के जो लोकल एरिया के बच्चे 17-18 साल के जो बच्चे इंक्वायर करते हैं कि क्या है, कैसे क्या होता है दुनियादारी, मतलब तो वो लोग खुद चाहते हैं कि हमारा बच्चा इसमें ना आए, मतलब वो बच्चे यहाँ पर ना आए। हॉटस्पॉट दो ना। कनेक्ट करो उसमें।
मोटर इलाका है। तो बच्चे खुद मतलब वो नहीं चाहते कि बच्चे यहाँ पर आए, ठीक है। लेकिन आप देखो ऐसे इलिजिटिमेट काम करने के लिए किसी को ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ रही है ना। जैसे मैंने वीडियो बनाया था इंस्टाग्राम पे, आपने देखा होगा कि गलत काम करने के लिए किसी को ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? उसे मेहनत नहीं लगती है। और सही चीज़ करने के लिए बहुत प्रशिक्षण देना पड़ता है। ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, मंदिर आओ, क्लास में आओ, क्लास में आओ, 10:30 क्लास होती, 10:30 क्लास में आओ, क्लास में आओ, क्लास में आओ। 50 कॉल करने के बाद ठीक है प्रभु जी हम आएंगे, फिर आते हैं। अच्छी चीज़ करने के लिए क्यों इतना करना पड़ता है, कठिनाई क्यों होती है? क्योंकि उसमें मेहनत लगती है। उसमें क्या लगती है? मेहनत लगती है। जैसे आपको धनी बनना है, बहुत पैसे वाला बनना है, मेहनत लगती है, बहुत पसीना बहाना पड़ता है। पैसे तो आ जाएंगे लेकिन उसके लिए बैठे बैठे कुछ नहीं होता भैया। आप बोलोगे बैठे रहो, मुझे खाना पीना रहना सोना सब मिल जाए, सोने के लिए भी लंबा लेटना पड़ेगा, है कि नहीं? तो कहने का मतलब ये है कि एक मिनट, एक मीटिंग ज्वाइन कर लेता हूँ मैं साथ साथ में, उनको ये ना लगे कि मैं मीटिंग में नहीं था। तो ऐसा आओ बैठो। तो कोई भी इलेजिटिमेट काम करने के लिए हमें ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उसमें मेहनत कब लगती है ना, उसमें मन सीधा चले जाता है। ये ब्राह्मण ना जंगल में गया, एक दिन जंगल में गया, पिताजी के लिए फूल पत्ते लकड़ियाँ यज्ञ आदि के लिए लगते हैं, तोड़ने के लिए गया। तो देखा जंगल में एक माता जी प्रभु जी लीला कर रहे थे। माता जी प्रभु जी क्या कर रहे थे? लीला कर रहे थे। कैसी लीला? वो जो प्रभु जी था, प्रभु जी तो नहीं, वो आदमी जो था वो माता जी को हल्दी लगा रहा था पूरा, ताकि वो सेक्सुअली और ज़्यादा वो हो जाए। और शराब पी रखी थी दोनों ने, और फिल्मी गाने गा रहे थे। आ देखे ज़रा किसमें कितना है दम है, तो जानो गाना गा रहे थे वो। यार ये तो असली मज़ा है यार, मैं कहाँ पड़ गया वो पिताजी के चक्कर में, माताजी के चक्कर में, पत्नी के चक्कर में। अब देखो अल्टीमेटली उसके अंदर मोटिवेशन क्या है? सेक्स, ठीक है। अब वो सेक्स तो अपनी पत्नी के साथ भी तो कर सकता है, वो मना करेगी क्या? नहीं करेगी, लेकिन फिर भी उसका मन वहाँ क्यों जा रहा है? यही मन का काम है हमारा। आपका मन कभी भी आपको सही डायरेक्शन में चलने नहीं देगा। जब भी आप सही डायरेक्शन में चलने की कोशिश करोगे ना, मन खींचेगा आपका से, जंदोजहद लगी रहेगी। सो जब भी आप कुछ अच्छा काम करने की कोशिश करोगे, मन आपको खींचेगा, ऐसा क्या खींचेगा? क्या कर रखा है मंदिर में यार, संडे है सो जा, नहीं तो चल मॉल में मूवी देखने जाएंगे, फ्रेंड्स के साथ घूमने जाएंगे, है ना। सो ये मन का स्वभाव है। देखिए समझिए, भगवान गीता में इसको साफ साफ कहते हैं। भगवान कहते हैं ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामत क्रोध विजायते। अब होता क्या है, ये ब्राह्मण ने देख लिया। किसको देखा? प्रभु जी माता जी क्या कर रहे थे? लीला करते हुए देख लिया। तो जब इसने देखा तो उसको पता ये गलत है, और इस गलत दृश्य को अपने दिमाग से निकालने के लिए उसने सारे वेद पाठ के जो भी मंत्र थे, जो भी श्लोक थे, सब रटना चालू किया। नहीं ये गलत है, नहीं गलत है, नहीं गलत है, नहीं गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। लेकिन उसके दिमाग से निकला नहीं। हरे कृष्णा। उसके दिमाग से निकला नहीं। क्या नहीं निकला? वो दृश्य, वो गलत दृश्य उसके दिमाग से निकला ही नहीं। और हुआ क्या? उसका परिणाम क्या हुआ? उसने अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया, अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि वो उस गणिका से, प्रोस्टिट्यूट से शादी करना चाहता था। ऑलरेडी मैरिड है,
लेकिन देखो ये माइंड आपको कितने हद तक नीचे गिरा सकता है। अगर हो सकता है अजामिल की कोई चोटी पकड़ के 2 झापड़ मारता उसको तो वही भी सुधर जाता, होश में आ जाता, फाट फाट क्या करने जा रहा था मैं। वो आपने मेरे को होश में ले आए। कभी कभी व्यक्ति को पिछवाड़े पे लात नहीं पड़े ना, सुधरता नहीं है, लात चाहिए कभी कभी, है ना। इसका कोई उदाहरण है? हाँ, कोई उदाहरण है इसका? शास्त्रों से कोई उदाहरण दो। रावण ने कितनी सारी माता जी को उठा उठा के ले लिया था, जहाँ मिलता उठा लेता, गलत काम कर देता। तो भगवान बोले ये ऐसे नहीं सुधरेगा। भगवान ने इसको कैसे सुधारा? लात मारी, बहुत मारा, पहले तो बहुत बाणों से मारा, बाद में तो मार खत्म कर दिया। हाँ, नहीं ऐसे थोड़ी आती। कुछ लोगों को बहुत भयंकर लात सी होती, कुछ लोग हल्के लात से सुधर जाते, कुछ लोगों को ज़्यादा डीप लात सी होती है। लात खाया कभी? हाँ बोलते। तो बाली ने रावण को यहाँ दबा दिया था। उससे पहले तो कार्तिवीर अर्जुन था ना, कार्तिवीर अर्जुन ने इसके साथ साथ, हाँ वो उससे हाथ डाल दिया उससे, तो पूरा नर्मदा नदी में बाढ़ आ गई, वो पूरा उड़ा दिया उसका, तंबू उम्बू उड़ा दिया रावण का। कौन है? फिर उसने आया, मैं हूँ। ठीक चलिए, है तो ये अजामिल ने मतलब जानते हुए भी गलत क्या है उसको कर बैठा। हमारे साथ यही होता है, हमारा मन इतना खराब है ना, आपको पता नहीं चलेगा कि आप वो गलत कार्य करने आप कब बैठ जाओगे। और अब ऐसा भी नहीं कि मैं नहीं करूँगा, नहीं करूँगा मैं, वही करने बैठ जाओगे। आप बोलोगे नहीं करूँगा, फिर बाद में बोले हाँ मैं वही करूँगा। है, ऐसा ही होता है। आप बहुत प्रयास करोगे अपने मन को संभालने के लिए, नहीं बात करूँगा मैं उससे, बस आज से प्रभु जी संकल्प लेता मैं नहीं बात करूँगा उससे। अगर पता चलता है कि प्रभु जी आज आए नहीं, हाँ प्रभु जी मैं ना चले गया था घूमने के लिए। किसके साथ? उसी के साथ। दिमाग खराब है तेरा, तू कल बोला था नहीं बात करूँगा। ये मन कराता है हमसे, सच्ची बात। ये कौन कराता है? मन कराता है। तो अगर जब तक हम अपने मन को खुद नहीं संभाल सकते, कोई चाहिए ऊपर मडराने वाला, तो सर पे बैठ के मडराते रहे, वही स्वीकार करना तो नहीं सीधा होगा। हाँ, विक्रम बेताल जैसा। तो अजामिल जाकर के क्या करता है, अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया, माता पिता को घर से निकाल दिया, वो वैश्या को घर पे लाया। पहले तो नौकरानी बना के लाया घर पे। माता पिता, बेटा कौन है ये लक्षण से तो ठीक नहीं लग रही है। तो बेटा बोला नहीं माँ बहुत अच्छी है, देखो कितना अच्छा काम करती है। माँ बोली अरे बेटा ये तो बिल्कुल संस्कारी नहीं लग रही। बोला यही संस्कार अच्छे हैं। अच्छा हाँ मॉडर्न संस्कार, ठीक है। तो चलता रहा, कुछ चलता रहा। फिर देखे कि बेटा कुछ ज़्यादा ही नौकरानी के पास जा रहा है। तो माँ बोली बेटा तो ज़्यादा नहीं पास जा रहा है। बोला नहीं माता जी मैं तो उसको काम बताने जाता हूँ, ये काम करो वो काम करो। बोला अच्छा। फिर बाद में पता चला कि उसका और नौकरानी का चक्कर चल रहा है। फिर उसने जब, क्या होता है ना, कोई भी चीज़ से हमारा, कोई भी वस्तु व्यक्ति परिस्थिति से हमारी आसक्ति होती है ना, वो छूटती क्यों नहीं है पता है? क्योंकि हम उसके बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। क्या करते? सोचते। ध्यायतो विषय, विषय बोले तो विषय, ये शब्द आया है विष से। किससे? विष। विष बोले तो जहर। अच्छा सांप में जहर होता है, वो डसेगा, आदमी एक बार में माने। लेकिन विषय ये एक ऐसा जहर है, ये ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति को बार बार मारता है। कैसे? उसको बार बार जन्म लेना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। सांप तो एक बार डस के एक बार मारेगा, लेकिन विषय, सेंस एंजॉयमेंट की जो प्रोपेंसिटी है, ये बार बार मारेगी, बार बार जन्म देगी, बार बार मारेगी, बार बार जन्म देगी। तो यहाँ बता रहे ध्यायतो विषयान पुंसः, पुंसः मतलब मनुष्य। कैसे होता है ये?
संगस्तेषु उपजायते। जब वो उसका ध्यान करना प्रयास प्रारंभ करता है किसी भी वस्तु का, व्यक्ति का, वो चाहता है कि मैं उसके साथ रहूं या उसको मैं अपने पास रखूं। जैसे आपने क्रिकेट में ऐड देखा है, क्रिकेट का एक ओवर कंप्लीट होने के बाद ऐड आती है। इस चीज़ आपने ऑब्जर्व किया, वो ऐड हमेशा एक ही होती है, कंटिन्यूसली। ओप्पो वीवो ड्रीम 11 पैसे लगाओ करोड़पति बन जाओ, हा 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 हा। ओप्पो वीवो ड्रीम 11 पैसे लगाओ करोड़पति बन जाओ, हा 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 हा। एक और खत्म। ओप्पो वीवो ड्रीम 11 करोड़पति बन जाओ, पैसे लगाओ, हा 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 हा। तो एक ही ऐड बार बार क्यों आ रहा है? सोचने लगते हैं हम, वो हमारे दिमाग पे आ जाता है, तभी तो लोग ड्रीम 11 खेल रहे हैं। अगर ऐड नहीं होते उसके तो लोग खेलते क्यों? भाई पूरा एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट तो हमको उल्लू बनाने के चक्कर में पड़ा और हम उल्लू बन जाते हैं। 500 रुपया बनाओ करोड़पति बन जाओगे। अरे भाई 150 करोड़ लोग भारत में रहते हैं, 150 करोड़ में से 50 करोड़ लोग भी पैसा लगाते हैं, 500 रुपया। हिसाब लगाओ 550 करोड़ लोग 500 रुपया लगाते हैं, एक आदमी 500 रुपया, कितना हो गया? माय गुडनेस, 25,000 करोड़। ठीक है, वो भी एक प्लेयर के ऊपर 500 रुपया लगाया उसने। वैसे 11 प्लेयर बनाया उसने, पूरी टीम बनाई, फिर भी 500 रुपया पकड़ो यार। 25,000 करोड़, 50 करोड़ लगा रहे हैं, उसको कंपनी को मिल रहा है, ड्रीम 11 जो भी कंपनी है, उसमें से अगर नहीं करके जीत भी गए आप, बहुत मशक्क़त करने के बाद, 1 करोड़ रुपया दे देगा आपको। ले, वो भी किसको मिलेगा पता नहीं, पता रहता है। मतलब एक तरह से उल्लू नहीं बन रहे हम, अरे खुला उल्लू बना रहा है हमको। हम बोलते हाँ 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 हाँ, आसान पैसा मिलेगा, आसानी से पैसा कमाएंगे, मेहनत ना ही भैया ना, एकदम बैठे बैठे उंगली चलाए के बा तो पैसा ऐसे ऐसे आई, ऐसे ना, ऐसा नहीं होता है ना। तो संगस्तेषु उपजायते। हैं, समझ रहे हो? तो ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। जैसे आप ध्यान करना चालू करो, उसका संग करने का इच्छा होगा किसी वस्तु का। तो अजामिल ने ध्यान किसका किया? स्त्री का, वैश्य का। पुरानी गाड़ी और पुरानी औरत कोई पसंद नहीं करता। पुरानी गाड़ी और पुरानी, बोलो, नोबडी लाइक्स इट। इसके लिए इलिसिट सेक्स मना किया गया। थोड़ा हार्ड वर्ड है, तो हार्श वर्ड है, लेकिन समझने की कोशिश करना। पुरानी गाड़ी और पुरानी माता जी कोई पसंद। मैंने एक दिन संडे ऑफिस क्लास में बोला है, सब जो ताली मार रहे थे लोग, मज़ा आ गया उनको सुन के। ये सच बात है। अब होता क्या है, हमारी आदत क्या है ना, हमको सब कुछ ताज़ा माल चाहिए। जैसे हम बोलते हैं ना, भैया फल ताज़ा है ना, हाँ ताज़ा है। सब्जी ताज़ी है ना, हाँ ताज़ी है। अब बूढ़ी लड़की से आपकी शादी करा चलेगा? विशाल प्रभु, प्रभु जी प्री वेडिंग शूट करना है, लेकिन साथ में बूढ़ी औरत खड़ी है, हम शरीर नहीं आत्मा है। मैं दिमाग खराब हो गया। ना 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 ना, ताज़ा माल चाहिए। कौन सा माल चाहिए? ताज़ा माल। हर जगह आदमी को ताज़ा माल चाहिए। तो भले ही आदमी बुढ़ा हो जाए, लेकिन बुढ़े को क्या चाहिए? ताज़ा माल। समझ में आया? तो ताज़ा माल के चक्कर में क्या होता है, वो कई बार इलिजिटिमेट काम करना चालू कर देता है। संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, है ना। फिर बताते हैं कि जैसे उसको संग, मतलब उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है, उसकी कामना बहुत तीव्र होने लगती है। कामत क्रोध भी जायते। लेकिन जब उसकी प्राप्त करने की इच्छा पूरी नहीं होती, उसको क्या आने लगता है? क्रोध आने लगता है। गुस्सा व्यक्ति को तब आता है जब उसकी इच्छा पूरी नहीं होती, है ना।
अब यहाँ पर मान लो गुलाब जामुन रखा है, अब जैसे हाथ लग है 5 मिनट बाद, ठीक है 5 मिनट हो गए, है पागल आदमी है ये, गुस्सा नहीं हो जाएंगे, चिढ़ जाएंगे ना। अभी आपकी इच्छा है गुलाब जामुन एक बस एक ठीक, तो गुस्सा आएगा। क्रोध कब आएगा? जब हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं और प्राप्त करने जा रहे हो। क्रोध किस पे करोगे आप? मुझ पे करोगे। रोक कौन रहा है? मैं तो रोक रहा हूँ, है ना। मतलब कहने का मतलब मैं हो कोई भी हो, वो आपको रोकेगा मत करो ये। जैसे कोई लड़का किसी लड़की से प्रेम करता है, मैं बहुत प्यार करता हूँ उस, कहो ना प्यार है, माँ बाप बोलेंगे दूर हो जाए इससे, नहीं तुम लोग हमारे प्यार में क्या दुश्मन हो, तुम हमारे प्यार के दुश्मन हो, चल क्या नाम है उसका, सिमरन, हम भाग जाएंगे। भागो। प्यार के लिए कोई उम्र थोड़ी होती है, प्यार तो प्यार होता है ना। अरे भाई ये क्या पागल जैसी बात है, कोई प्यार व्यार नहीं होता इस दुनिया के अंदर, भूल जाओ, है कि नहीं। चमड़ी का रोग है वो बस। काली लड़की से प्यार करोगे? कोई नहीं करता। गोरी लड़की से प्यार होता है। हाँ योगेश भाई बताओ, कोई भी काली लड़की से प्यार करेगा? और कोई भिखारी लड़के से लड़की प्यार करेगी? वो भीख मांग रहे हैं, ओह मेरा लव, ओ माय गॉड आई लव यू, वो भीख मांग रहे हो, आप उसे लव करोगी? करोगे? तो सब क्या है ये? हम प्रेम करते कंडीशन के साथ। अच्छा बैंक बैलेंस ओके ठीक है, थोड़ा कम है, थोड़ा इसको बढ़ा लीजिएगा, ओके ठीक है। घर आओ, अच्छा एक ही महल का है क्या? कितने रूम है इसके अंदर? 3 रूम, अच्छा अच्छा। मेरी बेटी के लिए अलग रूम है ना? हाँ है, ठीक है तब प्यार करेंगे। ओ मेरा पति है, मेरा होने वाला पति है, जो IITN है, जो ये है वो है ना। तो ये संसार लोग प्रेम करते हैं, कैसा प्रेम है? कंडीशन्ड प्रेम। लेकिन भगवान ये नहीं देखते कि मेरा भक्त अंधा है, लूला है, लंगड़ा है। ठाकुर जी नहीं देखते। सूरदास जी को के पास क्या गॉगल्स था क्या? सूरदास जी आँख से क्या थे? सूर थे, नहीं दिखता था उनको। एक बार जाके ठाकुर जी को जब भी दर्शन करते वृंदावन में बांके बिहारी का, हंसते, हाँ कितना सुंदर दर्शन है ठाकुर। तो पुजारी बोलता है ये बदमाश, ये अंधा नहीं है, देख के भगवान का दर्शन कर रहा है। देखता हूँ। एक दिन क्या है, दूसरे दिन भगवान को कुछ पीना नहीं, छोड़ दिया, इसे कोपिन पिना के छोड़ दिया। तो जैसे सूरदास जी आए, पेट पकड़ पकड़ के हंसने लगे, बोले क्या हो गया तेरे, कुछ पीना ही नहीं है लोगों ने। तो पुजारी बोला इसको तो सब दिखता है, बोला तू अंधा नहीं है ना? बोला ये प्रश्न तो आपने सही कहा, मैं भगवान को देखने नहीं आता, भगवान मुझे देखते हैं। तो ठाकुर जी कृष्ण आपको ये नहीं देखते कि आप काले हो कि गोरे हो, भगवान ये नहीं देखते आप धनी हो या फकीर हो, भगवान ये देखते हैं कि आप कितना ज़्यादा सिंसियर, उनकी सेवा करने की कितनी इच्छा रखते हैं। जटायु जी क्या थे? पक्षी थे। जटायु जी ने क्या करा? प्रयास किया सीता माँ को बचाने के लिए, सफल हुए कि विफल हुए? विफल हो गया भाई, मर गया, पंख काट दिया उसका। उसका रिजल्ट क्या हो पता है? राम जी की गोद में मरा हो, भगवान का दर्शन करते करते मरा। तो सक्सेसफुल हो कि अनसक्सेसफुल हुआ? सक्सेसफुल हुआ, है कि नहीं? तो मतलब भगवान आपके सफलता विफलता को नहीं, आपके उद्देश्य को देखते हैं। लेकिन इस दुनिया में क्या देखते हैं? सफलता विफलता देखते हैं। उद्देश्य भूल जाओ भाई, उद्देश्य कुछ भी हो, बाद में आप कुछ भी करो उससे कोई मतलब नहीं है, पैसा कमाते रहो। दुनिया में तो यही चलता है कि नहीं चलता? कंडीशन होती है कि शादी तो ऐसे ऐसे होनी चाहिए, ऐसे ऐसे होनी चाहिए, हेलीकॉप्टर में दूल्हा आना चाहिए, फिर बाद में क्रेन शो होना चाहिए, क्रेन के ऊपर लटका के यूँ लटका के दो पति पत्नी ऐसा अरे नीचे उतार। अब जैसे मेरे को हाइट का फोबिया है, मैं ऊपर चढ़ूँ तो मैं तो उल्टी कर दूंगा उसी के ऊपर लड़की के सूर्य मेकअप अच्छे से हो जाएगा उसका। मेरे को हाइट का फोबिया, मेरे को हाइट से बहुत डर लगता है, हाइट और पानी से। आपको भी? हाँ देख लो। तो मतलब
इस दुनिया के अंदर ना सारी उल्टी गिनती होती। जैसे मैंने शुरुआत में क्या कहा कि भारत के पेरेंट्स आपको कभी भी आपके अच्छे कामों के लिए अप्रिशिएट नहीं करेंगे, आपके बुरे काम करने के लिए आपको रोकेंगे नहीं। करके देख लो, गर्लफ्रेंड बनाओ, मम्मी बोली हाँ बेटा अपने जात की है क्या, हाँ ठीक है बात कर लेंगे आगे, नहीं रोकेंगे आपको। लेकिन वही आप बोले हम मंदिर जाते हैं, प्याज लहसुन छोड़ रहे हैं, चाय वाय छोड़ रहे हैं, पागल हो गया है क्या, ये क्या हो रहा है, चलो इसको साइकेट्रिस्ट के पास लेके चलो। हाँ, एक भगत था हमारा, वो क्या ब्रह्मचारी बन गया, ठीक है, उसके माँ बाप सोचे पागल हो गया है, उसको कैसे कैसे पकड़ के ले आए घर पे ना, सरिया होता है वो क्या बोलते हैं उसको, सिकड़ी, उससे बांध दिए, तेरे नाम बांध दिया, बड़ा बड़ा बाल हो गया उसे लटे। रोज पागलों का इंजेक्शन देते थे उसको, क्योंकि वो हरे कृष्णा जपता था। उसके माला को तोड़ दिया, बोले पागल हो गया ये क्या कर रहा है, उसको पागलों का इंजेक्शन देने लगे। फिर वो ना कैसे कैसे करके ना उसको 2-4-5 दिन बाद छोड़ दिया, उसको सकड़ी छोड़ दी। फिर ऐसे थोड़ा घूमने दिया, घूमो थोड़ा बाहर घूमो, तो घूमता था, देखते थे टन 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 टन। एक दिन मिला उसको भागने का मौका, भागा बड़बड़ बड़बड़ करके, भाग के खेत में घुस गया। खेत में पगडंडी नहीं होती जहाँ मोटर से पानी छोड़ते हैं, पानी पहुँचने के लिए, सो गया उधर, है कि नहीं। तो इसके लिए यहाँ पर बहुत चीज़ अच्छी बता रहे हैं, कामात क्रोधो भी जाते। जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्या होता है, हमको क्या होने लगता है, क्रोध आने लगता है। मोबाइल गर्म हो गया पूरा क्रोध आने लगता है उसको। तो अजामिल को क्रोध आने लगा। जब माता पिता रोकने लगे, अजामिल को क्या आने लगा, क्रोध आने लगा। क्रोध आने के बाद अजामिल ने सारे घर वालों को बाहर निकाला। अब तो वैश्य को घर में लिया तो पालना पोसना तो पड़ेगा, तो क्या करने लगा, सारे गलत काम करने, डकैती करने लगा, है ना, लोगों को मारने लगा। वो जो ट्रैवलिंग करते तो पकड़ पकड़ के लूटने लगा। जैसे आबू रोड पे भी करते, पत्थर फेंक देते, गाड़ी लूट लेते, वो भी करता था। वो तब से परंपरा चल रही आ रही, अभी से नहीं। ये अजामिल के परिवार वाले ये थे, तो ये चल रहा था। तो बाद में एक दिन क्या हुआ, उसको ऐसे करते करते ना 88 साल का उम्र हो गया। 88 साल की उम्र में उसको 10वां बच्चा हुआ, ठीक है, तो छोटा सा, तो छोटा बच्चा था। तो साधु संत आए गाँव में, किसने चुगली करते हुए बोला कि यहाँ बहुत अच्छा ब्राह्मण रहता है अजामिल नाम का, जाओ उसी घर पे रुको। तो गए, तो फिर देखा कि समझ गए वो लोग, साधु लोग। तो माता जी को कहा कि बेटा का बच्चे का नाम रखी हो या नहीं, नाम रख दे हम। बोला हाँ। बोला नारायण। क्या नाम रख दिए, नारायण। आजकल भगत लोग भी अपने बच्चे का नाम भक्तों के ऐसा नहीं रखते, कोई उल्टा सीधा ही रख देते। हाँ, मतलब नाम का कोई मीनिंग ही नहीं रहता आजकल तो बच्चों का, है ना। आपने सुना ऐसा कोई एग्जाम नाम सुना आपने जिसको मीनिंग नहीं है, चिंटू, चिंटू, पिंटू, जोनी ये क्या है ये सब, है ना। अच्छा नरेंद्र, ये किसका नाम है पता है आपको, इंद्र का नाम है, ठीक है। भरत, काम भी उसके ऐसा करो, भरत महाराज जैसा, रावण जैसा काम मत करो, है ना। लोकेंद्र, कितना अच्छा अच्छा नाम है। अब देखो आजकल के नाम का तो ना आगे का ना पीछे का कुछ नहीं है, अजीबोगरीब नाम रखते हैं। आज मेरे बच्चे का नाम क्या रखा है, और कुछ तो नाम रख दिया है, एक्स, एक्जी। तो बेटा आपका नाम क्या है, माई नेम इज एक्जी शर्मा, एक्जी शर्मा। बोले यार क्या नाम है सब। तो यहाँ पर नारायण नाम रखा। तो नारायण नाम रखने के उपरांत वो हमेशा अजामिल अपने बच्चों को बोला था, नारायण यहाँ आओ, नारायण आता, नारायण खाना खा लो, नारायण चलो घूमने चलो, नारायण पॉटी किया, हाँ, नारायण चलो घूमने, नारायण ये कर लो, नारायण 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 नारायण। तो नारायण बोलते बोलते उसके पाप कटने लगे। अब मरने आया है, तो मरते समय ना भाई आपने किसी को मरने से
2 घंटे पहले देखा है कैसा होता है हालत? किसने किसने देखा है? आपने? बुढ़ापे में जब मरते हैं उसके 2 घंटे पहले क्या हालत होती है? मैंने देखा अपनी दोनों आंखों से। मैं कीर्तन करने गया था, मेरे कीर्तन के 3-4 घंटे निपट गया हो। भगवत भारती का पता नहीं भाई, अरे सुनाई नहीं दे रहा होगा उसको तो कुछ। वो तो लेटा था, लेटी थी, बुढ़िया थी, आँख पूरी ऐसे बंद है जैसे कि उसके ऊपर 2-2 किलो का पत्थर रख दिए, इतना वजन लगा ऐसा लग रहा था। और ना सांस ली, मुंह बंद, कान बंद, सब बंद, कुछ सुनाई नहीं दे रहा उसको। हाथ पैर ठंडे पड़ गए, जाने वाली है। मतलब मरने के समय पे उसको पूरा जीवन का फ्लैशबैक होता है, उसने क्या क्या करा, गलत काम, सही काम, वो पूरा। अब जो लास्ट फ्लैशबैक रहेगा, उस फ्लैशबैक में उसको बॉडी मिलेगा। तो बुढ़िया मर रही थी, कुछ नहीं सुनाई दे रहा उसको, नथिंग। आँख वाग ऐसा लग रहा 2-2 किलो पत्थर रखे हुए एकदम, मतलब यूं हरी बोल। फिर क्या हुआ? ऐसे समय पे ना व्यक्ति को भगवान याद क्या, कोई याद नहीं आएगा। बच्चा, बेटा, बहू, कुछ याद नहीं, कुछ याद। अब उसको कुछ याद नहीं आ रहा। राजा मिलना लेटा हुआ था, उसको 3 आदमी दिखे, बड़े बड़े तगड़े, तांबे जैसे उनके बड़े बड़े बाल थे, बड़े दांत थे, आंख बड़ी बड़ी थी, हाथ में रस्सी लेके आए थे। उनको देख करके उसने चिल्लाया, नारायण! चिल्लाया जोर से। अच्छा, नारायण किसको देख के चिल्लाया? क्या चिल्लाया जोर से? अरे मैंने जैसे चिल्लाया वैसे चिल्लाया उसने, बहुत जोर से चिल्लाया। अच्छा, नारायण जैसे चिल्लाया, भगवान विष्णु के दूत आ गए, अच्छे लोग आ गए, ये बुरे लोग थे। और फिर वहाँ पर उसने ना, यमदूत थे वो लोग, यमदूत ने उसके गले में रस्सी डाल के खींच रहे थे उसको, आत्मा को। वो चिल्ला रहा नारायण नारायण, तो भगवान विष्णु के दूत है, रस्सी को काट दिए। फिर यहाँ पर धर्म की चर्चा भी बहुत सारे कुछ हुआ। तो इस स्टोरी का मॉरल ये है कि अजामिल जैसा अच्छा व्यक्ति भी बदमाश बन जाए, उसकी कोई गारंटी नहीं है। आप ब्राह्मण परिवार से हो, मतलब क्षत्रिय परिवार से हो, पाकिस्तानी परिवार से हो, अमेरिका, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ब्राह्मण व्यक्ति भी शूद्र बन सकता है अपने कर्मों के द्वारा, एक शूद्र व्यक्ति ब्राह्मण बन सकता है अपने कर्मों के द्वारा। इसलिए भगवान ने गीता में बताया है कि गुण कर्म विभागश, गुण और कर्मों के आधार पर विभाजन किया गया। चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश, गुणों और कर्मों के आधार पर विभाजन है। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण है लेकिन टंगड़ी तोड़ रहा है, तो ब्राह्मण नहीं है, वो राक्षस है, सीधी बात। कोई क्षत्रिय है, वो टंगड़ी तोड़ रहा है, हम क्षत्रिय है, राजपूत है हम, लेकिन मन चिकन सेंटर में टंगड़ी तोड़ते। जानते मन चिकन सेंटर कहाँ है? नहीं जानते? अरे हाँ, सेवा सर, उसको पता है, जाते तो नहीं। भरत जी आज बता ही दिया आपने, हैं? मन चिकन सेंटर में हमारा मन लग जाता है कि नहीं? आप तो जानते हो, BN कॉलेज में पढ़ते हो, नहीं जानते? वो ब्रिज है ना, ब्रिज की इस तरफ ही है, जहाँ हॉस्टल का रास्ता आता है, उसी एरिया में, उसी गली में सारे BN हॉस्टल के बच्चे उधर जाके तंगड़ी तोड़ते, बोलते हम राजपूत हैं। व्हाट इज दिस? राजपूत तो क्या तुम तंगड़ी तोड़ोगे? तो ये सब मिसकंसेप्शंस हैं। तो गुण और कर्मों के आधार पर हमारे शास्त्र में विभाजन किया गया। तो इन विभाजनों को व्यक्ति को समझना होगा कि अगर कोई ब्राह्मण है तो उसको वैसा कर्म भी करना चाहिए, है ना? अगर कोई क्षत्रिय है तो उसको वैसा कर्म करना चाहिए। गीता के 17 चैप्टर 18 चैप्टर में पूरा इस चीज़ के बारे में बताया गया। हर एक माइन्यूट से माइन्यूट वस्तुओं को वहाँ पर चर्चा की गई है कि किस प्रकार से एक ब्राह्मण को रहना चाहिए, क्षत्रिय को रहना चाहिए, है ना? वैश्य को कैसे रहना चाहिए। कृषि गौ रक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, कृषि करना, गायों की रक्षा करना वैश्य का कर्म है। तो अजामिल की बैंड इसलिए बच गई क्योंकि अजामिल ने क्या किया, अजामिल ने गलत चीज़ के बारे में सोचते रह गया। तो हमारी प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से होती है? कंटम्पलेशन, सोचने से। आप सोचोगे
आ क्या खूब दिखती हो, बड़ी सुंदर लगती हो। फंस गया आदमी, फंस गया। उसको अपने दिमाग से निकालो, निकालो उसको अपने खोपड़ी से। जो चीज़ आपको बर्बाद कर देगा या कर देगी, उसको अपनी खोपड़ी से निकालो। जो चीज़ आपको आबाद करेगी, जो आपको बचाएगी, उसको खोपड़ी में भरो। जो चीज़ पता है, जो चीज़ हमको अच्छा करेगी ना, उसको खोपड़ी में डालने मेहनत करनी पड़ती है। जो चीज़ बर्बाद करेगी, उसको हम बड़े प्रेम से वेलकम करते हैं। आइए, पधारिए, मेरे खोपड़ी में बैठिए। आज ही हाल है हमारे सारे यूथ का, यूथ हो, भूत हो, कोई भी हो, सबकी यही हालत है। इसलिए तो इलिजिटिमेट काम करते हैं। तो इसके लिए है ना, आपको ही समझना पड़ेगा या समझना चाहिए कि बुद्धिमान व्यक्ति को जो है इस प्रकार का हरकत, तो अजामिल मत बनिए। वो पहले चलाते थे, वो हमारे थे अमित, वो चला गए थे, उसको अभी एक प्रकार से नहीं थे उसके। टिप्पणी है तो कर सकते, बाद में बताऊँ भाई। और कुछ सब मैं आंखों देखी बात बता रहा हूँ पूरा उस, नहीं, हाँ वो डिपेंड करता है। ओल्ड एज के कारण मरा हुआ व्यक्ति तो ऐसे ही मरता है। अब जो कम आयु में मर गया, हो सकता है बीमारी से मर जाए। देखो मरने के टाइम पे ना माइंड बहुत अनस्टेबल रहता है। अरे मृत्यु हो रही है, मर रहा है वो, तो घबराया होगा कि नहीं? वो तो पूरा जीवन से उसने हार मान ली अब तो बस। तो अगर मान लो किसी को टीबी का सबसे 4th 5th 6th स्टेज आ गया, फिर तो जीना भी क्या, मरना क्या। जीना यहाँ, मरना यहाँ, हॉस्पिटल के सिवा जाना कहाँ, बस नहीं पड़ जाए। जो भगवान के नाम लेता है, कंठी माला पहनते, तिलक लगाते हैं, उनको यमदूत नहीं आते। यमदूत उनके पास आते जो बहुत पापी होते हैं। जो पाप ज़्यादा करते हैं उनके लिए यमदूत आते हैं उनका स्वागत करने के लिए। और कैसे ले आते पता है? पीट पीट के ले जाते हैं। और नरक के पहले एक नदी बहती, उसको बोलते वैतरणी, वैतरणी नदी। वो पानी का नहीं है, पीप, पस, हड्डी का मज्जा, कीड़े मकोड़े, उसमें मार मार के डुबो डुबो के, चल भूख लगी वही खा। आदमी उसको खाना पड़ता है। अरे सब है, सबके लिए यही तरीका है। पीट पीट के ले जाएंगे, फिर बाद में यमराज जी बैठे उसके सामने बोलेंगे आ गया महाराज। फिर उसको वहाँ पे टीवी लगा रहता, पूरा जीवन उसने जो पाप किया। अगर मान लो उसको बोला तूने 25 लीटर दारू पी, तूने कम से कम 200 सिगरेट पी, तूने व्यभिचार किया 25-30 लड़कियों के साथ, कुल मिला के तेरा ये पाप बन रहा। वो किया ही नहीं मैंने, कुछ ही बोलते हो, मैंने किया ही नहीं है, मैं नहीं मानता। अच्छा ये देख, तो टीवी दिखा देते उसको। 10 साक्षी हमारे आसपास हमेशा मंडराते रहते, सूर्य, चंद्र, चार कोण, वायु, परमात्मा, है ना, हमारे जो शरीर में अलग अलग इंद्रियों के अलग अलग देवता हैं, वो सब 10 साक्षी हमेशा हमारे आसपास। अब अकेले कमरे में हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई नहीं देख रहा है। नहीं 10 लोग आपके पीछे बग लगे हुए हैं, सब नोट किया जाता है। चित्रगुप्त एकदम सीक्रेटली फोटोग्राफर, छुप छुप के, ओ सिगरेट पी रहा है, ओ अभी लड़के को पप्पी दिया, सब खींच लेगा वो।
फिर बाद में दिखाएगा, अरे ये कैसे, ये तो मैंने वो छुप के दिया था, ऐसी पप्पी तो मैंने वो छुप के दी हुई थी, किसी को पता नहीं था, इसको कैसे पता चल गई। तो उधर सब दिखाया जाता है। फिर बाद में क्या करेगा आदमी, फिर कुटाई होती है उसकी। कितना पकौड़ा खाया माँ, कितनी टंगड़ी तोड़ी तूने? टंगड़ी तोड़ी है 25 मुर्गियों के, तो 25 मुर्गी के 2-2 टांग मिला के 50 टांगे, तो बस 50 टांगों के हिसाब से उसको फिर तला जाएगा। वो बहुत बड़ा कुंभी पाक नरक बोलते हैं उसको, कुंभी पाक नरक। कुंभी पाक नरक के अंदर उसको ना वो कढ़ाई रहेगी तेल की, उसमें डाल के हरे कृष्णा हरे कृष्ण अच्छे से तलेंगे उसको, हरे कृष्ण बस करो, हरे कृष्णा, ऐसा होता है उधर कुंभी पाक नरक। फिर बाद में एक नरक होता है उसके अंदर ना, हाँ रौरव भी होता है। एक नरक होता है जिसके अंदर बड़े बड़े पक्षी होते हैं, चील चील कौवे होते हैं, उस नाक को फेंक देंगे, आपको नोच नोच के खाएंगे, नोचेंगे इधर उधर नोचेंगे, आँख फोड़ देंगे, मरोगे नहीं। जो जुआ सट्टा खेलता है उसके लिए अलग नरक है। वो तांबा होता है, तांबा मतलब बहुत मोटा तांबा होता है और अनंत किलोमीटर लंबा रहता है, उसके नीचे आग जल रही होती है 80 डिग्री फ़ारेनहाइट की, तो तांबा गर्म हो जाता है, उसके ऊपर से नंगा छोड़ देते। क्या छोड़ दे? नंगा नहीं, जुआ सट्टा खेलने वाला नंगा छोड़ देंगे। और बस अब क्या क्या करेगा वो? बैठेगा तो गांड पे चटका लगे, भागो, भागेगा भागेगा, कितना देर भागेगा? अनंत किलोमीटर लंबा है ना वो, कितना देर भागेगा? भागते रहे भागते रहे भागते रहे, हाँ गिरेगा जलेगा, उठेगा भागेगा, गिरेगा जलेगा, टॉर्चर। इसको नरक की यातनाएं कहते हैं। एक बार मैंने भागवत कथा करी बेदला में, और मैंने कहा नरक का वर्णन करूं? नहीं नहीं नहीं, सब घबरा गए, नहीं मत करो मत करो। करूंगा अब तो, फिर तो किया मैंने। 28 प्रकार के नरक होते हैं। पॉलिटिशियंस के लिए नरक बताया कि जो वादा करते हैं, बोलते हैं कि हम इतना रास्ता चौड़ा कर देंगे, और नहीं किया उसने, उनके लिए अलग सेपरेट नरक है, उनके लिए सेपरेट नरक है, उनको वहाँ पे अच्छे से ट्रीटमेंट दिया जाएगा। अरे भाई ऐसे लोग जो जैसे जो पत्नियाँ अपने पति को टॉर्चर करती है ना, किसी भी दृष्टि से टॉर्चर करती है, परेशान करती है, तो वो सी वैसी लड़कियाँ 7 जन्मों तक दे विल बी विदाउट हस्बैंड। या तो डाइवोर्स हो जाएगा या तो हस्बैंड मर जाएगा। ये इसमें लिखा है गरुड़ पुराण में, मैंने पढ़ा था। तो जो लोग विडोज़ होती है ना, उसने कहीं ना कहीं पिछले जन्म का भोग रही है, वो बहुत परेशान किया होगा पति को। करते हैं ना कि मेरे पति को एलिमनी के लिए हमने फंसा दिया, और उसने, तो वो स्त्री अगर जब कभी उसको स्त्री का शरीर मिलेगा और विवाह करेगी तो उसका पति मर जाएगा, वो विधवा रहेगी। किसको? देखो कर्मणा गहना गति, कर्मों की गति बहुत गहन होती है। आप नहीं समझ सकते उसका कर्म ऐसा ऐसा, कर्म ऐसा ऐसा नहीं। बट मैं पर्टिकुलरली एक वुमेन के कंटेक्स्ट में बोल रहा हूँ। ऐसा पुरुष के लिए भी है, पुरुष भी भोगेगा। ग्रुप कर्मा बोलते हैं इसको, ग्रुप कर्मा, एक साथ प्रकृति देती। IS करा रही पाकिस्तानी लोग सब, IS स्लीपर सेल्स को भर के रखा हुआ बांग्लादेश के अंदर। ममता बनर्जी जाएगी तो ही कुछ हो सकता है, नहीं तो बीजेपी की स्ट्रॉन्ग सरकार चाहिए उधर, नहीं तो नहीं हो सकता। वहाँ पर बॉर्डर पे फेंसिंग नहीं है, 100 किलोमीटर तो फेंसिंग ही नहीं है, और सारे बांग्लादेशी उठ के आ जाते हैं। हाँ बताओ, 4000 पॉसिबल कैसे नहीं है यार? किसको?